दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको जो है उसके बेसिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शुरुआती बेसिक चीज है वो क्या होती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे सॉलिड्स अर्थात ठोस कुछ जो मटेरियल्स हैं जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 कंडक्टर्स। दोस्तों, ये मैं आपको शुरुआत से लेके चल रहा हूं जिससे कि आसानी से आपको बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं दोस्तों इंसुलेटर्स। और थर्ड नंबर पर आते हैं हमारे सेमी कंडक्टर्स। दोस्तों, कंडक्टर जैसे आप नॉर्मली जानते ही होंगे, कंडक्टर्स वो मटेरियल्स या वो सॉलिड के वो पार्ट्स हैं जिसकी क्या है कंडक्टिविटी क्या होती है, काफी हाई होती है। अर्थात जो नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसे कह सकते हैं या चालकता जिसे कह सकते हैं हम, वो होती है काफी हाई होती है। और हमारी जो रेजिस्टिविटी अर्थात प्रतिरोधकता वो क्या होती है हमारी काफी लो। अर्थात कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें हमारी विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। अर्थात कंडक्टर्स मटेरियल्स में हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर हमारे उसमें क्या है फ्लो ऑफ करंट आसानी से हो जाता है। दूसरे नंबर्स पे आता है दोस्तों इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें करंट का कंडक्शन जो है आसानी से नहीं हो पाता। अर्थात एक तरीका से नगण्य या निग्लेजिबल मान सकते हैं कि इसमें जो है हमारी करंट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं हमारे इंसुलेटर्स। अर्थात इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है वेरी हाई, अर्थात काफी अत्यधिक रेजिस्टिविटी के होते हैं। अर्थात इनका रेजिस्टेंस जो है जो करंट फ्लो में हमारी बाधा करता है वो हमारा क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं इंसुलेटर्स। नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों हमारे सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा। अर्थात इन दोनों के बीच कंडक्टर और इंसुलेटर जो वर्क करते हैं वो आ जाते हैं हमारे अर्धचालक में। दोस्तों, कंडक्टर में जैसे कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, जैसे हमारा एल्युमिनियम, कॉपर, एजी अर्थात चांदी, सोना, अर्थात बहुत सारी धातुएं मेटल्स हैं वो क्या है हमारे कंडक्टर्स अर्थात कंडक्टर्स में आते हैं। जो सारी धातुएं या मिश्र धातुएं जैसे कि पीतल हो गया, कांसा तांबा हो गया या एल्युमिनियम या पीतल को जो जितनी भी मिश्र धातुएं हमारी वो हमारी किसमें आ जाती हैं कंडक्टर अर्थात कंडक्टिव मटेरियल्स। इंसुलेटर में कौन कौन से पदार्थ मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि हमारा रबर नंबर 1 पे रबर आ गया हमारा। दूसरा जैसे कि ये बेकेलाइट प्लास्टिक, ये सब चीज क्या है हमारे इंसुलेटर्स। और नंबर 3 जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन पार्ट जो है वो शुरुआत ही हमारी कहां से होती है सेमीकंडक्टर से। तो सेमीकंडक्टर में हमारे क्या आते हैं मेनली 2 जो है एलिमेंट जो है हमारे क्या है सिलिकॉन और दूसरा है हमारा जर्मेनियम अर्थात जीई। तो सेमीकंडक्टर हमारे क्या है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब हमें मेनली जो जानना है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कि हमारा पूरा इस पे इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है हमारा सेमीकंडक्टर्स पर। तो हम उसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे।
अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हम जो मेटल्स हो गया हमारा, इंसुलेटर्स अर्थात कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जो हमारा फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप के आधार पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक ये दोस्तों कोई कंडक्टर का एक ये हमारा क्या है, हमारा वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड। ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड। ये हमारा बैलेंस बैंड हो गया, ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया। और ये रहता है हमारा दोस्तों ईजी एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप रहता है, जो मैं बताऊंगा आपको कि कंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है और इंसुलेटर में क्या होता है। तो दोस्तों जो कंडक्टर होते हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी अधिक होते हैं और जिसकी चालकता हमें मैं बता दिया, और आप जानते भी होंगे कि काफी हाई होती है, रेजिस्टिविटी काफी लो होती है। अर्थात इसमें हमारा एनर्जी बैंड गैप जो है और क्या रहता है, हमारा ओवरलैप। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड से हमारा क्या रहता है, ये ओवरलैप रहता है। अर्थात हमारे एनर्जी बैंड गैप इसमें नहीं होता है। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड आपस में क्या रहते हैं, हमारे ओवरलैप। इससे क्या पता पड़ रहा है हमको, जैसे कि इससे ये हम कह सकते हैं कि हमारा कंडक्टिव में जरा सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर हमारा जो है इसमें इलेक्ट्रिक का जो करंट कंडक्शन आसानी से हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों हमारे, मैंने ले लिया इंसुलेटर। ये हमारा क्या है, ईजी। ये हमारा कंडक्शन बैंड, ये हमारा क्या है, बैलेंस बैंड। दोस्तों इंसुलेटर है ये, इंसुलेटर में क्या रहता है, हमारा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी बैंड फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप होता है वो हमारा काफी हाई होता है। अर्थात इसकी वैल्यू मोर देन होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी देने पर हमारा क्या है, इसमें कंडक्शन नहीं हो पाता है। अर्थात ये जो एनर्जी बैंड गैप इतना ज्यादा होने के कारण जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, जिससे हमारा क्या है, करंट का कंडक्शन नहीं हो पाता। इसलिए ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर। तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों सेमीकंडक्टर। कंडक्शन बैंड आ गया हमारा और ये आ गया हमारा बैलेंस बैंड। दोस्तों इसमें क्या है, देखो ये ओवरलैपिंग हो रही थी, इसमें काफी ज्यादा था और इसमें इसके मतलब इससे ज्यादा है और इससे कम है। अर्थात एनर्जी बैंड गैप जो है वो हमारा यदि सिलिकॉन है तो उसके लिए कितना होता है दोस्तों, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यदि जर्मेनियम है तो उसके लिए रहता है हमारा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात इससे क्या मतलब है
यदि हम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दें तो हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें क्या है, हमारा करंट का कंडक्शन हो जाएगा। और यदि जर्मेनियम है तो उसके लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें तो उसमें हमारा कंडक्शन हो जाएगा। अर्थात इससे क्या देखते हैं कि हमारा कंडक्टर मटेरियल वो होते हैं जिनको जरा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर उसमें आसानी से हमारा करंट कंडक्शन हो जाता है और एनर्जी बैंड गैप नहीं होता है। इंसुलेटिंग वो मटेरियल होते हैं जिन्हें काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, अर्थात उसके बाद भी इनमें जो करंट कंडक्शन क्या होता है, एक तरीका से निग्लेजिबल, नगण्य होता है, मतलब अर्थात बिल्कुल भी नहीं हो पाता। इनका क्या है, जब भी होता है वो ब्रेक डाउन होता है। तीसरे नंबर पर आ गया दोस्तों सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम क्या देखते हैं कि ये एक जनरली तो इंसुलेटर ही होते हैं, ये जनरली इंसुलेटर ही होते हैं, और लेकिन इनका एनर्जी बैंड गैप जो है वो कम होता है इंसुलेटर की तुलना में। और यदि हम इतने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें तो ये हमारा क्या है, कंडक्टर की तरह वर्क करने लगते हैं। दोस्तों जो हमारे सेमीकंडक्टर पदार्थ थे हमारे क्या क्या थे, सिलिकॉन और दूसरा था हमारा जर्मेनियम। दोस्तों सिलिकॉन की जो एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो कितनी होती है हमारी, 14। और जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है हमारा दोस्तों, 32, 14 और 32। अब इन दोनों के ही जो बैलेंस ऑर्बिट अर्थात जो रहता है हमारा लास्ट का, जिसके थर्ड ऑर्बिट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। जो 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, कोई यदि क्रिस्टल है जैसे सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, तो दोस्तों वो क्या है, आप उसमें अपने दूसरे जो परमाणु है उसके साथ में एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, ये मान लो 4 इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के थे, 4 इलेक्ट्रॉन उस दूसरे परमाणु के, तो आपस में वो मिलकर क्या एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे उनकी लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाती है वो क्या हो जाती है, 1, और वो आपस में बॉन्ड बनाकर क्या है, आराम से बैठ जाते हैं, अर्थात कंडक्शन नहीं करते। इससे यह समझ में आ रहा है कि यदि परम शून्य ताप पर अर्थात एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर यदि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एक तरीका से टेम्परेचर या एनर्जी के रूप में नहीं दें, तो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे एक इंसुलेटर की तरह ही वर्क करते हैं। क्या समझ में आया? जैसे कि यदि हम कोई एक्सटर्नल अर्थात परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, एक तरीका से हमारे जो है इंसुलेटर, एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं। दोस्तों अब इन अर्धचालकों को भी हमने 2 पार्ट्स, 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक आ गया हमारा शुद्ध अर्धचालक, अर्थात जिसे बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरे आते हैं हमारे अशुद्ध अर्धचालक, जिसे बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, मैं आपको एक एक कर बताऊंगा। दोस्तों शुद्ध अर्धचालक वो ही पदार्थ हैं जिसमें हमारी कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है। जैसे सिलिकॉन
और जर्मेनियम अपनी नेचुरल फॉर्म में जो प्रेजेंटेड हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, शुद्ध अर्धचालक। दूसरा है अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक क्या है, जब हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में कुछ अशुद्धि मिला दें तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अशुद्ध अर्धचालक। और अशुद्धि क्यों मिलाते हैं और किस रूप में मिलाते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। दोस्तों जैसा हम देख रहे थे कि जो शुद्ध अर्धचालक थे सिलिकॉन और जर्मेनियम अपने जो नेचुरल फॉर्म में क्या है, एक इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहे थे, अर्थात उसकी जो वर्किंग प्रॉपर्टी है उसको और अच्छा करने के लिए हमें क्या है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाने की जरूरत पड़ी, जिससे वो क्या बने, हमारे अशुद्ध अर्धचालक। जैसे दोस्तों जो सोना होता है हमारा, गोल्ड कभी भी हमारा प्योर गोल्ड लगभग हम मानते जो है 24 कैरेट जो है, ये कैरेट गोल्ड की शुद्धता का मात्रक है, जिसे हम प्योर गोल्ड मानते हैं 24 कैरेट। लेकिन 24 कैरेट कभी भी गोल्ड के जो ज्वेलरी होती है वो बनाने में यूज नहीं होती, उसकी ज्वेलरी बन ही नहीं सकती। अर्थात उसे अब यूज में लेने के लिए हम ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जिससे हमारे ज्वेलरी आसानी से बन जाए। तो दोस्तों सेम फंडा वो ही यहाँ पर अपनाते हैं कि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को उसकी जो प्योर अवस्था में यूज नहीं कर सकते, उसको यूज करने के लिए हम उसमें कुछ प्योरिटी मिलाते हैं, अशुद्धता मिलाते हैं। वो अशुद्धता क्या होती है, जैसे कि उसमें हम त्रिसंयोजी तत्व अर्थात 3 संयोजकता वाले तत्व और 5 संयोजकता वाले तत्व जो है हम मिला देते हैं, जिससे वो क्या बनते हैं, एक पी टाइप जो हमारे क्या कहलाते हैं, पी टाइप, और दूसरा क्या कहलाता है हमारा, दूसरा नाम एन टाइप, अर्थात पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोस्तों ये जो टाइप्स हैं वो हमारे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अशुद्ध अर्धचालक हैं उसके टाइप है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप कब बनते हैं, ये पी टाइप में यदि हमने जो ट्राइवेलेंट बोलते हैं, जिन्हें त्रिसंयोजी 3 संयोजकता वाले 3 संयोजकता वाले तत्व मिलाने पर हमारे 3 संयोजकता में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, हमारे जैसे कि बोरॉन, गैलियम और इंडियम, 3 संयोजकता। अर्थात इससे क्या मतलब है कि इनकी जो बैलेंस हमारा संयोजकता जो बैलेंस बॉन्ड ऑर्बिट होगी, अर्थात संयोजकता जो इसकी लास्ट कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अर्थात इसकी संयोजक जो कक्षा होगी उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एन टाइप ये हमारे क्या कहलाते हैं, 5 संयोजकता वाले, अर्थात 5 संयोजकता वाले तत्व कहलाते हैं हमारे, सॉरी 5 संयोजकता वाले में क्या आ जाते हैं, जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। इनकी जो बैलेंस ऑर्बिट होती है उसमें कितने हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। तो ये कौन से कहलाते हैं, 5 संयोजी तत्व। अर्थात जब हम सिलिकॉन में यदि फास्फोरस, आर्सेनिक ये मिलाएंगे तो इसकी जो संयोजक कक्षा है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो हमारे बॉन्ड बना लेंगे, एक हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा।
तो उसी के कारण हमें फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों इस इम्प्योरिटी मिलाने से क्या है, हमारी आसानी से जो करंट का फ्लो कंडक्शन था वो भी हमारा आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों ये इतना आपको समझ में आया होगा कि हमारे सेमीकंडक्टर, जो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सॉलिड हमारे 3 टाइप के थे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जो पदार्थ थे जिनमें आसानी से करंट फ्लो हो रही थी, कॉपर, एल्युमिनियम जो और हमारा चांदी, ब्रास जो भी है। इंसुलेटिंग मटेरियल वो थे जिनमें आसानी से करंट फ्लो नहीं हो रही थी। और सेमीकंडक्टर वो थे जो दोनों के बीच के जो प्रॉपर्टी जो रखते थे वो हमारे सेमीकंडक्टर थे। अब सेमीकंडक्टर में ही हमारे मेनली सिलिकॉन और जर्मेनियम आ रहे थे। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम भी क्या है, अपनी शुद्ध अवस्था में कंडक्शन, करंट का जो कंडक्शन है वो करने की अवस्था लायक नहीं थे। उसके लिए हमने क्या किया, उसमें इम्प्योरिटी मिलाई अर्थात अशुद्धता मिलाई जो है उसके लिए। सॉरी दोस्तों, मैं एक चीज बताना भूल गया, जो इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं उसको हम इंजीनियरिंग भाषा में डोपिंग कहते हैं, अर्थात डोपिंग क्या है, जो पी टाइप या एन टाइप की अशुद्धि जो सिलिकॉन या जर्मेनियम में जो हम पी या एन टाइप की अशुद्धि जो मिलाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, जो प्रोसेस है वो हमारा डोपिंग कहलाता है। तो दोस्तों वो जो हमारे, उसके लिए हमने एक्सट्रिंसिक अशुद्ध अर्धचालक बनाए। अब उसमें भी हमारा क्या था, कुछ पी टाइप के थे, कुछ एन टाइप के थे। पी टाइप के वो थे जिसमें हम 3 संयोजकता वाले तत्व मिला रहे थे, जिनकी लास्ट जो बैलेंस ऑर्बिट रहती है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और एन टाइप में जिसमें हम 5 संयुक्त वाले तत्व मिला रहे थे, तो वो एन टाइप की जाके हमारा बन रहा था। अब दोस्तों इससे आगे क्या आएगा हमारा, इसके जो हमारा एक ये बेसिक था, इससे आगे हमारा आ जाएगा एक पीएन जंक्शन डायोड। अब जो हम पी और एन भी हमने जो पी हमने बना लिया, एक एन जो हमारे टाइप्स के सेमीकंडक्टर हो गए। अब इन सेमीकंडक्टर से ही हमारा जाके आगे जब इसको और इसको दोनों को मिलाएंगे तो हमारा एक क्या बन जाएगा, पी एन जंक्शन। तो उसको कहलाएगा हमारा पीएन जंक्शन डायोड। उसके बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।